आज हम चैप्टर करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब इतना तो आपको पता है कि ये पेन नहीं चल रहा, ये है आपका सर्कल, ये आपका सेंटर पॉइंट, ठीक है। ये रेडियस, जब दो रेडियस आपस में ऐसे एक अलग हिस्सा कर देती हैं इसका, तो ये आपका बदल जाता है सेक्टर में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर और इस वाले को हम बोलते हैं मेजर सेक्टर, ठीक है। जब दो रेडियस आपस में सर्कल तक जाते हैं तो बीच का ये एंगल बना रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एंगल है, इसको हम थीटा भी बोलते हैं। जब हमें इसका पूरे का एरिया निकालना होगा, वैसे सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस हमें गिवन है, लेकिन अगर हमें सेक्टर का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, पूरा नज़र आ रहा है, हाँ। सेक्टर का एरिया अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे थीटा हो गया है, मतलब इस पूरे का एरिया है पाई आर स्क्वायर और हमें निकालना है सिर्फ इतने एंगल का एरिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थीटा अपॉन 360, थीटा की जगह जो यहाँ पे एंगल होगा वही रखेंगे, इनटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपसे कहा माइनर सेक्टर निकालो तो ये वाला थीटा ले लो, बोला मेजर सेक्टर निकालो तो ये वाला थीटा ले लो। अगर ये वाला दिया हुआ है तो ये वाला थीटा कैसे आएगा, 360 से माइनस करके आ जाएगा। नहीं तो अगर आपको मेजर सेक्टर निकालने का एक और तरीका है, आप ये वाला निकाल लो सेक्टर एंड देन इस एरिया में से इसको माइनस कर दो। तो तरीके कई हैं निकालने के, बट आसान तरीका यही होता है कि आप एंगल निकालो, एंगल के अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका एरिया ऑफ सेक्टर का मेन फॉर्मूला। अब जब ये इसको दो हिस्सों में बांट रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, आर्क है ये हमारी। तो इसकी जो लेंथ निकलती है, लेंथ ऑफ आर्क जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि ये पूरे का पूरा कैसे निकलता है 2 पाई आर करके, और हमें एक पर्टिकुलर पार्ट निकालना है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। समझ में आया, ठीक है। अब अगर मैं ये लेंथ ऑफ आर्क है और यहाँ मैं इन दोनों को मिला दूँ तो ये हमारी क्या है, कोड है, ठीक है। तो कोड जो होती है वो एक सर्कल को दो हिस्सों में बांटती है। ये जो आपकी कोड है ये इस सर्कल को दो हिस्सों में बांटती है, इसको हम कहेंगे सेगमेंट। क्या कहेंगे, सेगमेंट, अच्छा, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, सेगमेंट। ये वाला आपका माइनर सेगमेंट है, ये वाला आपका मेजर सेगमेंट। तो ये सेगमेंट है, अगर आपको इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, ठीक, इसको मैं अगले पेज पे अच्छे से काट देती हूँ। अब हमें निकालना है सेगमेंट का एरिया, तो पहले मैं सेगमेंट बना लेती हूँ। ये सेंटर पॉइंट, ये रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये थीटा है, ये आपकी कोड है, और हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट वो निकालने के लिए आपको करना है एरिया ऑफ सेक्टर। पहले आप पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। मैं अगर इनको नाम दे दूँ OAB और ये वाला, तो ये पूरा हमारा एक तो सेक्टर का एरिया, नॉर्मल कैसे निकलेगा सेक्टर का एरिया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये ट्रायंगल है AOB, अब इसके लिए क्या बेस रहेगा, क्या हाइट रहेगा, है ना। तो वो डिपेंड करता है। तो इसको निकालने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कुछ चीज़ें। इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर आपका ये थीटा 90 डिग्री का होता है तो ये 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो यही बेस होगा, यही परपेंडिकुलर होगा, यही बेस होगा, यही परपेंडिकुलर होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे,
हाफ इंटू बेस भी आर, हाइट भी आर, अगर 90 डिग्री का एंगल है तो, ठीक है। इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, अगर आपका थीटा 60 डिग्री हो जाता है मान लीजिए, क्या कौन सा, अभी देखते हैं। अगर थीटा 60 डिग्री दिया है भाई, ये 60 डिग्री है, ये दोनों सेम है, तो ए ओ बी क्या बना, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, बेस एंगल इक्वल होता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हम बेस एंगल 60 60 हो जाएगा, तो फिर ये क्या बन जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर एक थीटा 60 डिग्री है तो हम ये प्रूव कर देंगे, देन ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में एरिया कैसे निकलता है, √3/4 ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए क्या है, रेडियस, साइड, तो √3/4 आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर थीटा ना 90 है ना 60 है, कोई और ही है, ठीक है, तो फिर आपका फॉर्मूला यही लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उस टाइम में आपको क्या करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, मान लीजिए 120 डिग्री है, यहाँ पे क्या है 120 डिग्री, तो यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींची, तो ये वाला 60 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री। आपको क्या चाहिए, आपको ये बेस चाहिए और ये हाइट चाहिए, तो फिर आप इसमें यूज़ करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जैसे कि अब ये 60 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है ना, और ये तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो फिर आपको पंडित बद्री प्रसाद वाला सीन यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, हर हर बोले, ठीक है, सोना चांदी तोले। तो यहाँ पे आपको मान लीजिए हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है और आप बेस निकाल रहे हैं, हाँ 10 कैसे, साइन लो, ये लोगे ना कोज, हाइपोटेन्यूस और बेस, तो ये बेस निकल जाएगा, और जब आपको ये परपेंडिकुलर निकालना होगा तो आप साइन ले लेना, तो दोनों चीज़ें, ये एक निकालोगे इसका डबल कर दोगे पूरा आ जाएगा। तो अगर 90 और 60 में से कोई भी एंगल नहीं है तो हमें ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच के तब निकालना पड़ेगा, ठीक है। बस इस चैप्टर में आपके यही 2-3 फॉर्मूले यूज़ होंगे, ठीक है। अगर ये थोड़ा वैसे दे दिया ऑड में, तो फिर अपॉन में करके करें, और देंगे नहीं ना, सॉरी, और देंगे नहीं ना, मतलब आप सोच रहे हो कि 75 डिग्री दे दिया, ऐसा नहीं देंगे आपको, ऐसा देंगे जिससे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का आराम से कर सकें, समझ गए। तो फिर एक आध क्वेश्चन करा दिखाओ, बस ये ध्यान रखना है कि मेजर आर्क पूछ रहे हैं, यही फॉर्मूले कि बस यही फॉर्मूला है, मेजर आर्क पूछ रहे हैं कि माइनर आर्क पूछ रहे हैं, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है हमें 6 सेंटीमीटर एंड थीटा दिया हुआ है हमें 60 डिग्री। सिंपल सा आपको एरिया ही तो निकालना है, 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 6 × 6 काट दिया, 6 6 जा 6 से 6 काट दिया, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, बात ख़त्म। समझ गए, बहुत ही आसान है, मतलब फ्री के नंबर होते हैं बच्चों के लिए, इन्हीं सब चीज़ों में बच्चे नंबर गेन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करो, फिर जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा फिर वो समझा दूँ।